नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, लाइव साइट से ही मैं आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि कुछ गलती जो है वो कॉलम कास्टिंग में किया जा रहा है, जो आगे चल करके हाउस ओनर यानी कि घर के मालिक के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी घर बनवा रहे हैं या फिर घर बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सारी जानकारी आप दोस्तों ले लें। भले ही आप किसी अच्छे ठेकेदार को या फिर अच्छे मिस्त्री को जो है वो काम सौंपने वाले हैं, लेकिन आपके पास भी जानकारी होना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है, एक चेकलिस्ट मैंने तैयार किया है जो कि आपको जो है वो कॉलम ढलवाते समय ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो लोगों के मन में कुछ कन्फ्यूजन है कि आखिरकार एक दिन में एक बार में कॉलम का कितना हाइट तक दोस्तों कास्ट किया जा सकता है, मतलब कितना ऊंचा कॉलम जो है वो एक दिन में एक बार में शटरिंग करके कास्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं उनके पास दोस्तों अलग अलग साइज़ के फर्मा होते हैं। 2 फीट से लेकर के 3 फीट, 4 फीट, ठीक है, 7 फीट तक दोस्तों, मैक्सिमम 8 फीट तक दोस्तों लोगों के पास फर्मा होता है। चूँकि जो हमारा प्लाईवुड आता है दोस्तों, वो मैक्सिमम जो है वो 8 फीट ऊंचाई तक ही आता है। लेकिन दोस्तों इस केस में आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो 10 फीट जो बिल्डिंग का हाइट है दोस्तों, एक बार में कास्टिंग किया जा रहा है। चूंकि 2 फीट नीचे से दोस्तों पटरा को जोड़ के दोस्तों प्लाईवुड वगैरह अरेंज करके 10 फीट का यह फार्मा तैयार किया गया है। तो 10 फीट एक बार में ढालने में किसी भी तरह की कोई टेक्निकल एरर जो है वो नहीं आती है। लेकिन दोस्तों ये जो तरीका से ढाला जा रहा है, देख सकते हैं कि बांस से दोस्तों जो है वो कॉलम में स्ट्रोक लगाया जा रहा है। दोस्तों ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, और अगर आप 10 फीट दोस्तों एक ही बार में ढाल रहे हैं तो आपको वहाँ पे वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि यहाँ पे मिस्त्री नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं ज़मीन पे वाइब्रेटर पड़ा हुआ है और ऊपर कॉलम कास्टिंग का काम दोस्तों चल रहा है। तो अगर आप किसी बिल्डिंग के सुपरविजन में है दोस्तों, अगर आपका घर बन रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मिस्त्री या फिर ठेकेदार के बहकावे में आपको नहीं आना है। अब बात कर लेनी है दोस्तों, कॉलम अगर सीधे ना हो तो वो दोस्तों लोड ट्रांसफर नहीं कर पाता है। इसलिए आपको कॉलम कास्टिंग से पहले प्लम्ब का इस्तेमाल करवाना है, मतलब कि साहुल करवाना है। और जब आपका कास्टिंग पूरा हो जाता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस समय साहुल नहीं करते हैं, जबकि ज़रूरी होता है कि जैसे ही मिस्त्री या लेबर दोस्तों कॉलम कास्टिंग करके वहाँ से उतरते हैं ऊपर से, तो उस समय दोस्तों आपको फिर से एक बार उनसे साहुल करवानी चाहिए, ताकि ये दोस्तों हमारा जो है वो 100% श्योर हो जाए। और ये जो हमारा देख सकते हैं कि वाइब्रेटर है, ये ज़मीन पे नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये जो जिस काम के लिए बना हुआ है, यानी कि कॉलम कास्टिंग के समय इसका उपयोग होना चाहिए, ताकि हमारा हनीकॉम्ब आने वगैरह समस्या जो है उससे हमें निजात मिल सके। ग्रेड की बात कर ले दोस्तों, M20 कंक्रीट ग्रेड का आप इस्तेमाल करवाएंगे, मतलब कि 1 बोरी सीमेंट में 1.5 बोरी आपको जो है बालू और 3 बोरी आपको जो है वो गिट्टी मिलवानी है। साइड पे जनरली जो है वो ये 1, 2, 3 हो जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2, 3, 4 पॉइंट जो है वो अपने साथ रखेंगे तो कॉलम कास्टिंग सही से आप करवा पाएंगे। धन्यवाद।